मूवी के शुरुआत में हमें एक ऐसी टीम को देखते हैं जो केव में रिसर्च कर रही होती है। वो जमीन से 1000 फीट नीचे थे। यहाँ इन्हें एक बहुत पुरानी केव मिलती है और इस वजह से ये टीम काफी खुश थी। कुछ देर बाद उस केव के अंदर से किसी अजीबो गरीब क्रिएचर की आवाजें आ रही होती हैं। बैट यानी चमगादड़ जैसे दिखने वाले ये क्रिएचर इस टीम पर हमला करते हैं और कुछ ही देर में ये उन्हें मार देते हैं। वो सभी क्रिएचर ऊपर जमीन पर आ चुके थे। नेक्स्ट हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम एली है। वो अपने कानों से सुन नहीं सकती थी। आसपास के बच्चे उसे बहुत तंग करते थे। वो अपनी फैमिली से इशारों में यानी साइन लैंग्वेज में बात किया करती थी। रात को एली अपनी फैमिली के साथ बैठकर डिनर कर रही होती है। वो सब बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि अचानक से टीवी पर न्यूज आती है कि पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में चमगादड़ जैसे दिखने वाले कुछ अजीब से क्रिएचर आ चुके हैं। ये सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और इंसानों को मारकर खा रहे हैं। टीवी पर खुद को सेफ रखने के तरीके भी बताए जा रहे होते हैं। इनसे बचने के लिए खुद को घर में लॉक करना पड़ेगा और बिल्कुल खामोशी से बैठना पड़ेगा ताकि ये क्रिएचर किसी की आवाज न सुने। ये सुनकर वो सब घबरा जाते हैं। एली कहती है कि उनके शहर में तो बहुत ज्यादा शोर है, तो इस तरह से उनका बचना मुश्किल हो जाएगा। तो क्यों ना हम कंट्री साइड पर जाकर रहें जहाँ पर बिल्कुल खामोशी हो। ये सब यहाँ से जाने की तैयारी करते हैं। इनके साथ इनका नेबर ग्लैन भी आ जाता है और रास्ते में उन क्रिएचर से बचने के लिए वो साथ में गन भी रख लेता है। वो दोनों अपनी अपनी कार निकालकर कंट्री साइड की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में एक अनजान आदमी इनकी कार के सामने आ जाता है और इन पर गन पॉइंट कर लेता है। वो इनसे गाड़ी छीनना चाहता है। ग्लैन इस आदमी को शूट कर देता है और ये पूरी फैमिली यहाँ से आगे बढ़ती है। रास्ते में आगे काफी ट्रैफिक होती है और ग्लैन कहता है कि अगर हम इसी तरह रोड पर से जाते रहे तो हम कभी भी नहीं पहुंच सकते, तो हमें रोड से हटकर ड्राइव करनी पड़ेगी। दूसरे रास्ते से जाते हुए ग्लैन की गाड़ी के सामने कुछ हिरन आ जाते हैं जिनको बचाते बचाते उसकी कार नीचे गिर जाती है। इस एक्सीडेंट की वजह से ग्लैन बहुत बुरी तरह जख्मी हो चुका था और उनका पांव कार में ही फंस गया था। एली के फादर इनकी मदद करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उनको नहीं छुड़ा सकते। तभी हम देखते हैं कि वो क्रिएचर यहाँ पर भी आ चुके हैं। इन क्रिएचर को देखकर इस फैमिली का डॉग भौंकना शुरू हो जाता है। अब जैसा कि आपको बताया है ये क्रिएचर आवाज की तरफ आते हैं तो वो इस डॉग की आवाज की तरफ आने लगते हैं और कार पर अटैक कर देते हैं। इन सबको बचाने के लिए ग्लैन अपनी गन से शूट करना शुरू हो जाते हैं ताकि वो क्रिएचर उन्हें छोड़कर यहाँ आ जाएं और ऐसा ही होता है। सब क्रिएचर वहाँ चले जाते हैं और वो ग्लैन पर अटैक करते हैं और आखिरकार उसको मार देते हैं। अब वो वापस से उस डॉग की आवाज सुनकर उस कार की तरफ जाते हैं और अटैक करना शुरू कर देते हैं। एली के फादर सोचते हैं कि इस डॉग की वजह से हम भी मारे जाएंगे, इसलिए वो ना चाहते हुए भी डॉग को कार से बाहर निकाल देते हैं ताकि इससे उनकी जान बच सके। ये देखते ही एली रोना शुरू हो जाती है लेकिन उनके पास कोई रास्ता भी नहीं था। यहाँ पर ये लोग इस बात को लेकर खुश हो जाते हैं कि इन्हें पहले से ही इशारों में यानी साइन लैंग्वेज में बात करना आता था और इनसे कोई शोर नहीं होने वाला था। यहाँ से ये सब लोग पैदल आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। आगे जाकर इन्हें घर नजर आता है। इस घर के चारों तरफ ऊंची फेंस लगी हुई थी। अंदर से एक बूढ़ी औरत निकल आती है। वो अपनी गन से उन्हें शूट करने की कोशिश करती है ताकि वो लोग यहाँ से चले जाएं, जिसके शोर की वजह से वो क्रिएचर उस बूढ़ी औरत पर अटैक कर देते हैं और कुछ ही देर में इस औरत की भी डेथ हो जाती है। इस बूढ़ी औरत के मरने के बाद उसका घर पूरी तरह से खाली था और वो सब डिसाइड करते हैं कि हम इसी घर में रुकेंगे। उस घर के बाहर एक ड्रेनेज पाइप था। एली के फादर वहाँ से गुजरते हैं और बाकी फैमिली मेंबर्स से भी कहते हैं कि वो उसमें से आ जाएं। लेकिन हम देखते हैं कि जब एली और एली का भाई उस ड्रेनेज पाइप में जाते हैं तो वहाँ एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक सांप होता है। इस वजह से वो आगे नहीं जा सकते थे। स्नेक की आवाज सुनकर वो क्रिएचर स्नेक को मार देता है। एली की मदर अब ये ड्रेनेज पाइप में जा ही रही होती हैं कि क्रिएचर का ग्रुप उनकी टांग पर काट लेता है। यहाँ एली के फादर को एक आइडिया आता है। वो घास काटने की मशीन को ऑन करते हैं और उसकी आवाज से सारे क्रिएचर उसके अंदर चले जाते हैं और मारे जाते हैं। वो सारी फैमिली फौरन से ड्रेनेज पाइप को क्रॉस करके घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर पहुँचने पर जब सब एली की मदर की टांग पर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसकी टांग बहुत बुरी तरह इंजर्ड यानी जख्मी हो चुकी है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में इन्फेक्शन फैल रहा था। इसके लिए उन्हें एंटीबायोटिक चाहिए थी।
एली और उसके फादर मेडिकल सप्लायर यानी एंटीबायोटिक की सर्च में बाहर जाते हैं। बाहर जाकर वो नोटिस करते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं था, कोई इंसान भी नहीं, हर जगह खामोशी थी। ये दोनों एक खाली मेडिकल स्टोर के अंदर जाते हैं और एंटीबायोटिक ढूंढने लगते हैं। उस मेडिकल स्टोर में बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। एली देखती है कि वह क्रिएचर मरे हुए लोगों की डेड बॉडीज के अंदर अपने अंडे दे रहे हैं और अंडे बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से क्रिएचर बढ़ते ही जा रहे हैं। यहाँ एली डर के मारे चिल्ला देती है, जिसकी वजह से क्रिएचर स्टोर के अंदर भी आ जाते हैं। एली के फादर किसी तरह फायर अलार्म ऑन कर देते हैं और हर जगह पानी फैलने लगता है। तो इसी बात का फायदा उठाकर वो दोनों स्टोर से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही वो लोग स्टोर से बाहर आते हैं तो वह एक अजीब से प्रीस्ट को देखते हैं। वह प्रीस्ट इन दोनों से कहता है कि तुम मेरे ग्रुप का हिस्सा बन जाओ, यानी मुझे ज्वाइन कर लो। लेकिन एली के फादर उसको मना कर देते हैं। हमें दिखाया जाता है कि उस प्रीस्ट की जुबान कटी हुई थी और वह दिखने में बहुत अजीब था। कुछ ही देर में एली और एली के फादर घर पहुंच जाते हैं और एली की मदर को एंटीबायोटिक्स देते हैं, जिसकी वजह से वह बेटर फील करती हैं। एली का एक दोस्त भी होता है जिसका नाम रॉब है। वो भी इन सब मुश्किलात को फेस कर रहा था। वो उससे चैटिंग करती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स भी मारे जा चुके हैं, लेकिन वो किसी तरह सरवाइव कर चुका है। वह उसे बताता है कि मैं नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा हूँ और वहाँ एक रिफ्यूजी बनाया गया है और काफी लोग वहाँ पर आराम से और सेफली रह रहे हैं। एली इंटरनेट पर देखती है कि ये क्रिएचर बहुत ज्यादा सर्दी या ठंड में जिंदा नहीं रह सकते। वह सोचती है कि अगर हम नॉर्थ यानी कोल्ड टेम्परेचर वाली साइड पर जाएं तो हमारे सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, यानी हम बच सकेंगे। अगले दिन हमें वह अजीब सा पृष्ठ दोबारा दिखाया जाता है। वह अब एली की फैमिली के घर तक पहुंच चुका था। इसके साथ और भी लोग थे। यहाँ फिर से वह फैमिली को फोर्स करता है कि तुम मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लो। एली के फादर फिर से प्रीस्ट को मना करते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि प्रीस्ट को सिर्फ एली में इंटरेस्ट था, यानी वो एली को अपने ग्रुप में ज्वाइन करना चाहता था, क्योंकि एली की वजह से वो अपनी ग्रोथ कर सकता था, क्योंकि उसने अपना एक ग्रुप बनाया था जिसमें वह एक किंग की तरह रहे और उन सब पर रूल करे। एली के फादर घर के अंदर से गन निकाल कर लाते हैं और उनसे कहते हैं कि चले जाओ। यह देखते ही प्रीस्ट और उसका ग्रुप चला जाता है। उसी रात हमें छोटी बच्ची दिखाई जाती है जो उनके घर के बाहर आती है। बच्ची अकेली होती है, इसलिए सब उसे घर के अंदर बुला लेते हैं। वो उससे बातें कर रहे होते हैं कि एकदम कई सादा अलार्म की आवाज आना शुरू हो जाती है। वह सब एक ही टाइम पर रिंग होना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से बहुत शोर हो रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि ये बच्ची उसी ग्रुप की मेंबर है और इसे प्रिस्ट ने भेजा है। अलार्म की आवाज सुनकर वो सारे क्रिएचर इस घर पर अटैक कर देते हैं। एली के फादर इन तमाम फोन्स को पानी में डालकर इनकी आवाज बंद करने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान उस प्रीस्ट के लोग एली को किडनैप करके ले जाने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त एली की ग्रैंड माँ यानी दादी उनके पीछे जाती है और वो उनको पकड़ लेती हैं और जोर शोर से चिल्लाना शुरू कर देती हैं ताकि वह क्रिएचर इनकी आवाज सुनकर उन पर अटैक कर सकें और एली की जान बच सके। क्रिएचर वहाँ पर आ जाते हैं और उन सब पर अटैक कर देते हैं, लेकिन इस अटैक में एली की दादी भी मारी जाती हैं। वो सब बहुत उदास होते हैं और यहाँ से इस घर को छोड़कर भाग जाते हैं। रास्ते में इन्हें दोबारा से वह प्रीस्ट और उसका ग्रुप दिखाई देता है। इस लड़ाई में वो फैमिली इस ग्रुप के बहुत मेंबर्स को मार देते हैं और बहुत लड़ाई के बाद एली के फादर इस अजीबोगरीब प्रीस्ट को भी मार देते हैं। आगे के कुछ सीन्स में हमें दिखाया जाता है कि यह फैमिली नॉर्थ की तरफ जा रही होती है और फाइनली एली, उसका भाई, उसकी मदर और उसके फादर रिफ्यूज पहुंच जाते हैं। वहाँ और भी ह्यूमन सरवाइव कर रहे थे और रह रहे थे। मूवी के लास्ट सीन में एली हमें अपने दोस्त के साथ दिखाई देती है और अब ये दोनों एरो की हेल्प से उन क्रिएचर पर अटैक कर रहे थे और उन्हें मार रहे थे। उन्होंने इनको मारना सीख लिया था और अब वो ये भी सीख चुके थे कि शोर किए बगैर एक दूसरे से कैसे बात की जा सकती।